बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सूरत हाल बदस्तूर तेज़ी है पॉलिटिक्स में और उसका असरात मुरतब हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे भी गैर यकीनी की सूरत हाल है और ये जब तक तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला नहीं हो जाता ये गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, कीमतें आसमान से छू रही हैं। $130 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई है कीमत, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पॉलिटिकल सूरत हाल, पॉलिटिकल सिचुएशन इंतहाई गैर यकीनी और ये गैर यकीनी की सूरत हाल अगले 2 हफ्ते तक बरकरार रहेगी, क्योंकि ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा 24 मार्च से। अब ज़रा इवेंट को जोड़ लीजिए। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब, ये आ गया है जी। एक नुक्ता है ऐसा जिस पे मेक भी हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है, और अगर इमरान खान साहब पंजाब की कुर्बानी दे दें, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी दे दें, तो मरकज़ महफूज रह सकता है और पार्टी के अंदर जो बगावत है वो बगावत सेटल हो सकती है, क्योंकि उस बगावत को अब कुचला नहीं जा सकता। उन अरकान को अब मुतमईन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ इत्तेहादी जमातें हैं। अगर इत्तेहादी जमातों की ब्लैक मेलिंग ख़त्म करनी है तो फिर ज़रूरी है कि अपने ही नाराज़ अरकान को मुतमईन कर दिया जाए, जिसे अलीम खान और तरीन खान ग्रुप कहा जाता है। इसमें जो सिचुएशन डेवलप हुई वो ये है कि अलीम तरीन ग्रुप ने एक यक नुकाती एजेंडा पेश कर दिया है कि माइनस उस्मान बुज़दार होगा तो बात उससे आगे बढ़ेगी, यानी उस्मान बुज़दार साहब किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है अलीम तरीन ग्रुप को। मतलब क्लियर है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए और उसके बाद ही हम बात करेंगे। और ये जहांगीर तरीन ग्रुप ने उस वक्त बात की जब गवर्नर इमरान इस्माइल अलीम खान से मुलाकात कर चुके थे और अलीम खान तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके थे, और उसके साथ साथ अलीम खान साहब ने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। अब तरीन ग्रुप के इस डिमांड को वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी पहुंचा दिया गया और गवर्नर सिंध और फवाद चौधरी साहब ने ये पैगाम पहुंचाया वज़ीर आज़म इमरान खान तक कि जनाब माइनस उस्मान बुज़दार, ये है 1 पॉइंट एजेंडा और यक नुकाती मुतालबा तरीन ग्रुप का, लिहाजा इस पे गौर करें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकसर इसको मुस्तरद कर दिया। ये है वो डेडलॉक। इसी दौरान अगला कार्ड खेला गया, और वो कार्ड ये खेला गया कि पीटीआई के सीनियर लोग रात गए मिले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के से और उन्हें कहा कि वज़ारत आला हम तब्दील करना चाहते हैं पंजाब की उस्मान बुज़दार साहब को, और उसकी जगह पे अलीम खान साहब या तरीन ग्रुप ये वज़ीर आला होंगे। तो उसको फ़ौरी तौर पे काफ लीग ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर तो उस्मान बुज़दार साहब को हटाना है तो फिर अलीम खान साहब हमें काबिल कबूल नहीं हैं। अगर अलीम खान को वज़ीर आला लेके आना है तो फिर उस्मान बुज़दार को हम सपोर्ट करेंगे, और उस्मान बुज़दार को हटाना है, अलीम खान को भी हटाना है तो अगला वज़ीर आला, उसके लिए मुशावरत, और उसके लिए जो हमारे पास इत्तलात हैं फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद हैं, क्योंकि उनको सूट करते हैं बुज़दार साहब। तो ये मैसेज गया। एक तरफ पीएम ऑफिस कह रहा है उस्मान बुज़दार साहब को कहीं नहीं जाने देंगे, डट कर रहेंगे, लेकिन दूसरी जानिब काफ लीग को ये मैसेज भी दिया गया कि नहीं जनाब ये आ गया है। अब जब ये सिचुएशन हुई चौधरियों ने भी इनकार कर दिया और अलीम खान और तरीन ग्रुप जो है उन्होंने आके खुल्लम खुल्ला कह दिया कि बुज़दार साहब को हटाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान हटाना नहीं चाहते। अब आखिर माजरा क्या है? माजरा बड़ा क्लियर है जी। वो ये है कि जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आके कंप्रोमाइज़ तो होगा, और कंप्रोमाइज़ ये होगा कि उस्मान बुज़दार भी नहीं, अलीम खान भी नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही भी नहीं, अपनी पसंद का कोई वज़ीर आला, उस पर बात बनेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर बाकी ग्रुप्स राज़ी हों। अब आते हैं अपोजिशन कौमी असम्बली में। अगर उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को ये भी धड़का है
कि उधर से पंजाब में मैं बात मान लूँ, फिर सेंटर में क्या गारंटी होगी कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ या इसको अपोजिशन वापस ले लेगी। ये बात जहन में रखिए। इस बात की गारंटी मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हो सकती है कि पीपल्स पार्टी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए तैयार है, उनको वज़ीर आला बनाया जाए, पीपल्स पार्टी तैयार है। और अगर उनकी ये बात मान ली जाती है तो हो सकता है पीपल्स पार्टी सेंटर में एक साइड पे हो जाए और 2-4 बंदे आगे पीछे कर दे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। लेकिन ये होगा एक बहुत ही ग्रेसफुल एग्रीमेंट से, जो कि वर्बली होगा। ये एक है। फिर आगे नंबर्स गेम पे आते हैं जी। तहरीक अदम एतमाद, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक भरपूर किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक तरफ तो क्लेम है हुकूमत का कि उनके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि जो मुश्किलात का शिकार है वो हुकूमत ज़्यादा है, अपोजिशन कम है। और जरदारी साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी 172 नहीं बल्कि 172 से ज़ायद अरकान हम लेके आएंगे और इस तहरीक को हर सूरत में कामयाब होने देंगे। अब अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया जा रहा है। और इस मामले में भी सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद में हैं, वो यहाँ पे क़याम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हो चुकी है। और फिर काफ़ली आखिरी कार्ड जो खेला जाएगा, अगर उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि अब मामला है कि सबको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने का, तो 172 नंबर अपोजिशन के जो अरकान हैं, ये जहन में रखिए कि हुकूमत के पास ये इतलात हैं कि जी अरकान ख़रीदे जा रहे हैं और 172 से ज़्यादा अरकान और 152 अरकान शो कर दिए हैं अपोजिशन ने और नंबर रह गए हैं 20। और एक बात मैं जो पीपल्स पार्टी और इन लोगों के साथ बात हुई, वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद एक आध वोट से आगे पीछे नहीं होगी बल्कि बड़े मार्जिन के साथ होगी। और इस वक्त काम किया जा रहा है मुकम्मल तौर पे तरीन एंड अलीम ख़ान ग्रुप पे, कि उन पे ज़्यादा फोकस है। और 38 मेंबर्स की लिस्ट है जो कि मशकूक गर्दाने गए हैं हुक्मरान जमात के 38, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको हदफ बनाया जा रहा है कि इनके ज़रा दिल के हाल जानें और दिल के हाल मालूम करें। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो डिपेंड करता है जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे, लेकिन वो कार्ड कब और कैसे शो करते हैं ये है असल सवाल। काफ लीग मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात होती है और उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर वो कहते हैं कि हम ज़रा खुलकर सामने आएँ। अब ये डिमांड की जा रही है मुस्लिम लीग काफ से। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, वो गए उनके घर और उन्होंने कहा कि खुलकर आप सपोर्ट करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मिड विकेट पे खेलने के बजाय आप या इधर आएँ या उधर आएँ और एक धड़ा ज्वाइन कर लें। और इसमें जरदारी साहब यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान एक नाश्ते पे भी बैठक हुई और नाश्ते पे भी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। उधर पीपल्स पार्टी का धरना जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है और डी चौक में आएंगे, वो तकरीर करेंगे, तकारीर होंगी और उसमें अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन उस अल्टीमेटम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखें कि सूरत हाल अगर मैं आपको कहूँ इस वक्त क्या है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान धरना लेके आए थे और जो तवील तरीन चला था, उनके साथ थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी। 2 धड़े थे, 2 सियासी जमातें थीं जो कि आई थी धरना लेके। और इस दौरान मामला जब पहुंचा मिलिट्री लीडरशिप के पास पहुंचा, नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जनरल राहील शरीफ साहब से कहा कि ज़रा मामला बीच बचाव करवाएं, कोई और तो बात करने के लिए था नहीं, दरमियान में बचा, बराह रास्त तलखियाँ बहुत थीं। एग्जैक्ट वही सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे है, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है और ये राब्ता शुरू भी नहीं करना चाहते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान।
इनसे बात भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये डाकुओं का पलंदा है, ये लुटेरे हैं, ये लुटेरों का गुलदस्ता है। वो उनका एक स्टांस है, वो उस पर बात भी नहीं करना चाहते। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एक बात ध्यान में रखिए कि जब सिचुएशन आ जाए यहाँ तक कि पूरे का पूरा सिस्टम ही दाव पे लगने का ख़तरा हो, जैसा कि उस वक्त था, क्योंकि अगर तसादम हो जाता तो मामला बहुत ही बिगड़ जाने थे, और हुआ भी था। उसके बाद फिर जनरल राहील शरीफ साहब से डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी और इमरान खान साहब ने अलग अलग मुलाकातें की थी। तो जनरल राहील शरीफ साहब ने उस वक्त एक ऑफ़र की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास शहबाज शरीफ साहब पंजाब में वज़ारत आला वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस वक्त डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब और इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र कबूल नहीं की, और उन्होंने कहा कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। तो मामलात ख़राब हो गए थे, डेडलॉक का शिकार हो गए थे और मुज़ाकरात टूट गए थे। उसके बाद फिर ताहिरुल क़ादरी साहब ने एक मुआहिदा किया, FIR दर्ज हुई मॉडल टाउन केस की, और उसके बाद उन्होंने अपना मामला धरना डिस्पोज ऑफ कर दिया। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो लेके बैठे रहे, और फिर 126 दिन तक चला और बग़ैर नतीजे के ख़त्म हो गया जब APS हुआ। अभी भी ये कहने को तो कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी मामला जाएगा मिलिट्री लीडरशिप की तरफ, और उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा और उन्हीं से कहना पड़ेगा कि मामला बीच बचाव करवाएं। और उनकी तरफ जब जाता है तो फिर उस बात की गारंटी होनी चाहिए कि जो वो फ़ैसला करेंगे वो कबूल होगा, या जो कमिटमेंट की जाएंगी वो पूरी की जाएंगी। असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब मैदान में उतरे हुए हैं, और वो शटल डिप्लोमेसी चल रही है, उधर का पैगाम उधर, उधर का पैगाम उधर, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को फ़ैसला करना है। अगर पंजाब से टाइमली, ये भी एक बात ज़हन में रखिएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो बात की है ना कि हुकूमत जल्द फ़ैसला करे इमरान खान साहब कि क्या करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। तो ये बात सही है कि अगर इसको लिंगर ऑन करते रहे और मामले को लटकाते रहे तो फिर कुछ भी हो सकता है, और ये दिन ब दिन मामलात आगे की तरफ जाएंगे। इसमें हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो अरकान को बुला के बंद भी कर सकते हैं, बिठा भी सकते हैं, चाय पे भी बिठा सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इससे तलखियाँ बढ़ेंगी, और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर और लंदन ये बड़े इम्पोर्टेंट हुए हैं, और इस सारे प्रोग्राम में, सारी प्लानिंग में अब अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद नज़र आ रहा है, और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं और हुकूमत है, अभी तक इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, क्योंकि जैसे मौलाना ने, जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कुछ और, जबकि तहरीक आदम एतमाद जो रिक्वेजिशन जमा करवाई है तहरीक आदम एतमाद, उसमें भी दीगर जमातों के अरकान के दस्तखत भी मौजूद हैं। तो इसी तरीके से ज़रूरत इस बात की है कि इत्तेहादी जमातों के वज़ीर भी आएँ, और सिर्फ़ PTI के लोग ना आएँ बल्कि इत्तेहादी जमातों के भी आएँ, GDA के वज़ीर आएँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के आएँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आएँ, और वो आके अपनी स्ट्रेंथ शो करें। हुक्मरान इत्तेहाद, अभी वो सिचुएशन नहीं है। तो मामलात अगर ग्राउंड रियलिटीज़ हैं तो मामलात अभी बीच में फंसे हुए हैं जी, और इनसे निकलना है कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जरदारी साहब ने बहुत बड़ी बात की। अब आगे देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए कौन है जी जो नाम लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं कि वो यही है कि जब तहरीक आदम एतमाद के मरहले से गुज़र जाएंगे तो उसके बाद फिर आखिरी जो तुरुप का पत्ता है वो उस वक्त सामने आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, कोई और भी वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है, और दरमियान में से कोई और भी निकल सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये सारी बातें हम अगर के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नवाज़ शरीफ साहब की बारी जब वो डिस्क्वालीफाई हुए
तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अनाउंस किया गया। शरीफ फैमिली के अंदर मामलात ख़राब हुए, बेगम कुलसूम नवाज़ और दीगर, फिर वो फासला वापस हुआ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। उससे पीछे चले जाएं, सैयद यूसुफ ज़ई गिलानी साहब वो डिस्क्वालीफाई हुए। तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नाम सामने आया था मखदूम शहाब, वो कागज़ात जमा करवाने के लिए पहुंच गए थे और जैसे ही वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे तो वो पहुंच गई उनको गिरफ़्तार करने के लिए टीम कि जनाब इनके ख़िलाफ़ तो केस है इनको। तो वो कहाँ वज़ारत आज़मा चंद घंटों के फ़ासले पे और कहाँ वो अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए छुपते फिर रहे थे। फिर दोबारा फ़ैसला हुआ, फिर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब वो थे आगे और सुबह 4 बजे तक मीटिंग होती रही। और सुबह जब पता चला कि अब आ गए हैं जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब मखदूम शहाबुद्दीन के मुतबादल, तो फिर परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बन गए थे। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल से अगर बचना है तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा होना चाहिए और उसको भांपते हुए ही फ़ैसला करना चाहिए। पॉलिटिक्स में टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।